आपने सीधा सीधा आरोप लगाया है कि ऑल इंडिया मुस्लिम मजलिस मुशावरत पर अब मुशावरत के विरोधियों का कब्जा है। तो इस जी। कब्जे की शुरुआत कब, कैसे और क्यों उसी हुई? उसी के बाद हुई। जब हम लोग अलग हो गए तो उसके बाद नहीं हुई। वो हम लोग मुशावरों से भी अलग हो गए और उससे भी, पर्सनल लॉ बोर्ड से भी। अब पर्सनल लॉ बोर्ड में ऐसे ऐसे लोग हैं कि जब इलाहाबाद हाईकोर्ट का फैसला हुआ, एक तिहाई 3 फरीकों को बांटा हुआ उसने, तो हम लोगों ने उस फैसले के खिलाफ बयान दिया। पर्सनल लॉ बोर्ड के 2 मेंबरान ने खुल्लम खुल्ला प्रेस कॉन्फ्रेंस करके कहा कि बहुत अच्छा फैसला है, इसको मान लेना चाहिए। कौन? खालिद रशीद फरंगी माली, और जहां से आप लोग आए हैं, क्या नाम उनका? फारूकी, कमाल फारूक। कमाल फारूकी। मैं जाके मिला राबे साहब से और मैंने कहा कि लोगों को निकालिए। तो राबे ने कहा, साहब ने कहा कि निकालने का कोई प्रावधान उसके दस्तूर में है ही नहीं किसी को। तो मैंने कहा इसका मतलब जो एक बार हो गया वो जिंदगी भर चाहे लाख दुश्मन हो जाए, निकालने का कोई प्रावधान क्यों नहीं है? तो उनका दस्तूर में नहीं है। तो सलमान नदवी साहब को कैसे निकाल दिया गया? वो जनरल बॉडी से निकलवा है। तो सवाल यह है कि, तारीफ यह है कि सलमान नदवी को निकालने की तजवीज भी इन्हीं लोगों ने पेश की। ये हमारी मिल्लत का अजूबा है। सबसे बड़ा हुकूमत का आदमी खालिद रशीद फरंगी माली है। हुकूमत चाहे योगी की हो, चाहे मुलायम की हो, चाहे माया की हो, वो आरपीआई का मेंबर है, रूलिंग पार्टी ऑफ इंडिया का मेंबर है। और उसने भी हिमायत की तजवीज की। जब आप किसी को एक गिलास पानी देते हैं तो आप उसे देते हैं जिंदगी के कुछ घूंट। तो क्यों ना हो वो हर घूंट हेल्दी और 100% प्योर। घर लाइए यूरोफोब्स वाटर प्यूरिफायर्स। यूरोफोब्स प्योर वाटर सोल्यूशन। लेकिन बाबरी मस्जिद पर इलियास आदमी साहब, एक आखिरी सवाल ये है कि इस वक्त सियासत काफ़ी तेज़ हो गई है। डॉक्टर जफरुल इस्लाम, सलमान नदवी कंडीशनल देने की बात कर रहे हैं कि ये ले लो, ये दे दो, ये ले लो, ये दे दो। मैं कहता हूं कि बाबरी मस्जिद को जिस तरह तहरीक चलाई गई, जिस तरह पूरी कौम को गालियां दी गई सड़कों पर, और जिस तरह दिन की रोशनी में दस्तूर को, हिंद को पामाल करते हुए जुडिशरी और के सारे अहकामात को बालाताक रखते हुए जिस तरह दिन दहाड़े ढोल ताशा बजाकर बाबरी मस्जिद नहीं गिराई गई, मुसलमानों ने हिंद को जलील किया गया, उस तरह उनकी ताकत है। चाहे वो कोर्ट के जरिए, चाहे कानून बना के मस्जिद की जगह मंदिर बना दें, हमको ये जमाना बदलने का नतीजा है। और जमाना बदलता रहता है, हमेशा जमाने को करार नहीं। हमको फिर से जमाना बदलने का हमारी नस्लें इंतजार करेंगे, लेकिन हम खुद से नहीं उसको देंगे। तो जो खुद लोग से देने देंगे, की बात कर रहे हैं, खुद से देंगे तो मेरी पेशिनगोई भी रिकॉर्ड में रख लीजिए कि फिर हमको भारत की तारीख भी भूल जाएगी, इतिहास भी भूल जाएगा कि हम मुल्क में है कि नहीं है। तो जो लोग ये देने लोग मिल्लत की गंदगी है, जो लोग कहते हैं कि कर्म है, उसके बदले लेके कुछ दे दिया जाए, उसके बदले में हिंदुस्तान दे दिया जाए तो कोई बात है, लेकिन उसके बदले में जमीन, यूनिवर्सिटी या कुछ और लेके देने वाले लोग मिल्लत का फुजला है। चाहे वो शख्सियत कितनी बड़ी हो, कोई बड़ी हो, अली मियां से बड़ी नहीं हो सकती ना। लेकिन इलियास आदमी साहब, एक आखिरी मेरा सवाल इसी में यह है कि आपकी जो लीडरशिप है, आप मुसलमान होते हुए भी मुसलमानों में कम, गैर मुस्लिमों से ज्यादा लोग पे रहे हैं। इसकी क्या वजह है? उसको यह है कि मैं इंसानियत का अलमबरदार हूं, और इंसानियत का दूसरा नाम इस्लाम को भी समझता हूं। तो आपने अपने आप को कैसे ढाला इस उसमें? कहा यह जाता है कि सच्चर कमेटी को बनाने में, मिश्रा कमीशन को इम्प्लीमेंट कराने में आपका रोल था। रोल नहीं था, सब कुछ। अगर मैं उस लोकसभा में ना होता तो सच्चर कमेटी ना बनती, ना रंगनाथ मिश्रा कमीशन में हो जाता। बन भी गई थी तब भी रंगनाथ मिश्रा कमीशन में नहीं जाता। फिर आपने क्रेडिट क्यों नहीं लिया आज तक किसी चीज का?
भाई क्रेडिट जो देने वाला है असल, उसको तो पता है। नहीं, आप देखते होंगे कि मुसलमान कोई क्रेडिट देने के लायक ही नहीं। क्रेडिट दे क्या करेंगे? क्रेडिट जिसको असल देना है उसको पता है सर। नहीं, लेकिन मोहसिन के एहसान को फरामोश करना भी तो बहुत बड़ा जुर्म है। पूरी मिल्लत जिसने पूरी मिल्लत को जैसा बना दिया गया है उलमाए सू ने और सियासी मुनाफिकीन ने, जिस तरह का बना दिया गया है, उसमें किसी क्रेडिट वगैरह का कोई सवाल ही नहीं पैदा होता। क्रेडिट हमेशा दूसरों को जाता है जो आखिरी मरहले में कुछ साथ दे देता है। लेकिन एक उसी की एक कड़ी है कि डॉक्टर फरीदी, जिनको आप अक्सर अपना एक तरह से गुरु मानते हैं या जिनको अपना आप उस्ताद तस्वुर करते हैं, उनको मिल्लत ने भुला दिया मिल्लत उसको भी भुला दी। और डॉक्टर फरीदी को तो आज कोई जानता भी नहीं। आखिर वजह क्या है? तो आप लोगों की जिम्मेदारी नहीं थी कि उनके काम को आगे लेते? वही मुसलमानों की बर्बादी की सबसे बड़ी वजह है और उसके जिम्मेदार उलमाए सू हैं, जिसके बारे में रसूल ने कहा है कि जहन्नम को पेट भरने के लिए यही काफी होंगे। तो आप लोगों ने डॉक्टर फरीदी के नाम को आगे क्यों नहीं बढ़ाया? कोई कॉन्फ्रेंस, कोई सेमिनार, हर साल कोई सिंपोजियम, आप कहाँ फेल हुए? हम तो अपने तौर पर हर जगह, हर मजमून में, हर किताब में, हर उसमें उसका जिक्र करते हैं, हर तकरीर में करते हैं। कभी कली मुरादाबाद में दलित मुस्लिम की एक कॉन्फ्रेंस थी काशीराम के यौम पैदाइश के नाम पर, उसमें भी हमने कदम वो किया और मुसलमानों से ज्यादा शेड्यूल कास्ट ने तालियां बजाई डॉक्टर फरीदी के नाम पर।